नमस्कार, आप देख रहे हैं कृष्णा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। यूजीसी एक्ट के विरोध में सवर्णों में बढ़ा जन आक्रोश। इस एक्ट के विरोध में सवर्ण संगठनों ने दिखाई एकता। बांदा जिला संवाददाता अविनाश चंद्र दीक्षित। आपको बताते चलें कि यूजीसी एक्ट लागू होने के बाद से ही सवर्ण समाज को अपने अपने बच्चों को लेकर तरह तरह की चिंताएं सता रही हैं। इसी कड़ी में आज सवर्ण समाज के सभी संगठनों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार एवं प्रधानमंत्री भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी बांदा के माध्यम से सौंपा। बुंदेलखंड के बांदा व आसपास जिले के सवर्ण संगठनों ने अपनी अपनी बैठक कर पूर्ण विरोध की आम सहमति पर दिनांक 7 फरवरी 2026 को बांदा के जीआईसी मैदान में हजारों की तादाद में एकत्र होकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। आज के ज्ञापन देते समय राजा कृष्णकांत तिवारी ब्राह्मण महासभा के द्वारा बताया गया कि सवर्ण समाज द्वारा लगातार तीसरी बार केंद्र में बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनवाई है, मगर बराबर मौजूदा सरकार द्वारा सवर्ण समाज को टारगेट किया जाता रहा है। ताज़ा उदाहरण केंद्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में 13 जनवरी 2026 से यूजीसी बिल लागू करने का काम किया गया, जो बेहद निंदनीय है। इसी कड़ी में कृष्ण कुमार दीक्षित ने कहा कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी बिल पर रोक लगाई है, मगर इस काले कानून के चलते हमारे बच्चों को पैदाइशी शोषणकर्ता और शिकायतकर्ताओं को शोषित माना गया है। मानो सवर्ण सालों से इनका शोषण करता रहा है और ये कराते रहे हों। इसी सरकार के द्वारा नारा दिया गया कि एक देश एक कानून, दूसरा बटोगे तो कटोगे, मगर इस बिल के आने से अब सवर्ण समाज के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का कुचक्र रचा जा रहा है, जिसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज के ज्ञापन के माध्यम से सवर्ण संगठनों ने सरकार को चेताया कि अगर समय रहते यह बिल वापस नहीं लिया गया तो आगे उग्र प्रदर्शन कर सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। इस मौके पर राम सिंह कछवाह, रामजोर सिंह चंदेल, रविंद्र तिवारी, धर्मेंद्र पांडे, स्वयं प्रकाश पांडे, रमेश चंद्र दुबे, राजा कृष्णकांत तिवारी, के दीक्षित, संकटा प्रसाद त्रिपाठी, धर्मेंद्र त्रिपाठी, सुशील त्रिवेदी, अनिल तिवारी, कमल सिंह के साथ साथ हजारों सवर्ण संगठनों के लोग मौजूद रहे। ये आप लोगों के द्वारा किस तरह का ज्ञापन दिया जा रहा है? मैं राजा कृष्णकांत तिवारी, प्रमुख विद्युत समाज उत्तर भारत। आज यूजीसी नाम का जो है काला कानून जो हिंदू समाज में विभेदन पैदा करने वाला है, इसके विरुद्ध हम सब लोग यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के उद्देश्य से एकत्र हुए हैं। विशाल जन समूह है। दूसरी बात यह है कि पहले से ही संपूर्ण सवर्ण समाज SC/ST कानून के दुरुपयोग से दुखित है। नौकरियां नहीं मिल रही, समस्त भारत में एक असमानता की स्थिति है। संपूर्ण हिंदू समाज को विखंडित कर देने वाला यूजीसी कानून समस्त सवर्णों की वेदना का कारण बना हुआ है। अगर सरकार नहीं आपकी मानती है तो क्या होगा? अगर सरकार नहीं मानी तो व्यापक जन आंदोलन होगा और स्थितियाँ नेपाल की तरीके की बन सकती हैं। ये किस तरीके का ज्ञापन कार्यक्रम हो रहा है? ये यूजीसी एक एक्ट लाया है, मोदी जी के द्वारा लाया गया है, जो महाविद्यालयों में विश्वविद्यालयों में लागू होना है और भेदभाव से पूर्ण है। इतना भेदभावपूर्ण है ये कि सवर्ण समाज के बालक को एक तरह से ये मान लिया गया है कि ये सताएगा ही, और दूसरे समाज को ये मान लिया गया है कि ये पीड़ित ही रहेगा। ये सबसे बड़ी विडंबना है इस यूजीसी पर। अगर सरकार नहीं मानती तो आप लोग इसके आगे क्या करेंगे? सरकार अगर नहीं मानती तो जिस सवर्ण समाज के बलबूते ये अपनी सरकार बनाते हैं, इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। मोदी को ये चेता रहे हैं कि सुधर जाओ, यूजीसी बिल को लागू मत करो, वरना अगर बात हमारी बच्चों पर आई तो तुम्हें वहीं पर लाकर खड़ा कर देंगे जहां तुम जीरो पर थे, जीरो पर ला करके खड़ा देंगे। ये सवर्ण समाज है जो अपने सीने पर बैठा करके तुम्हें आज 3 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी की मलाई खिलाया है। परंतु एक बात समझ ले मोदी, हम इस मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं, सवर्ण समाज सहिष्णु है, सवर्ण समाज सहनशीलता की पराकाष्ठा है, पर यह मत समझ लेना
कि अपने बच्चों के हक के लिए हम उठेंगे नहीं। आपको इसी भारत में भगत सिंह भी देखने को मिलेगा, चंद्रशेखर आजाद भी देखने को मिलेगा, बिस्मिल भी देखने को मिलेगा, सुभाष चंद्र बोस भी देखने को मिलेगा। और सब अगर आपने यूजीसी वापस नहीं लिया, आपको दिखा देंगे और बता देंगे कि सवर्ण समाज है क्या, आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए कृष्णा न्यूज के साथ।